अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज 25 जनवरी है, तकरीबन 15 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, लेकिन मुल्क में इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी ना कोई गहमा गहमी है, ना किसी पार्टी का कोई जलसा, इतना ज़बरदस्त कोई माहौल नज़र आ रहा हो, कोई कंपेन नज़र आ रही हो। ग्राउंड पे इलाके में कोई एक्टिविटी सियासत की नज़र नहीं आ रही। बाकी आप देखें कि पिछले इलेक्शनों में देखें, अगर इलेक्शन का अनाउंस हो जाता था तो इलेक्शन से 2 महीने पहले मुल्क की फिजा ही और होती थी। हर तरफ पार्टी परचम्स और गानों के, नगमों के और अपने अपने वोटर्स को कन्वेंस करने की तकरीबात हो रही होती थी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा 15 दिन रह गए हैं, फिर भी इस तरह का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह यह भी है कि मायूसी है। अगर अदालत से कोई फैसला आता है तो उसको मुतनाज़ बना दिया जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन और जो नैब इस वक्त कर रहा है, वो खुद एक पार्टी का किरदार अदा कर रहा है, वो खुद एक पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में मसरूफ है। तो कोई आज़ादी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। एक पार्टी का वर्कर निकल नहीं रहा, दूसरी पार्टी का वर्कर निकलता है तो उसको उठा लिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। इस तरह का माहौल है। इसमें शाहिद ककानाबासी ने कल इंटरव्यू देते हुए बड़ा ज़बरदस्त कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इंतशार के सिवा और कुछ भी नहीं है। दबाव डालकर अगर वोट लेना है तो फिर ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इस पूरे निज़ाम से मायूस होकर सियासत से अलहदगी भी इख्तियार कर ली है। वो इस वक्त कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, किसी पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट भी नहीं है। तो हर तरफ मायूसी है। आपने देखा बड़े बड़े नाम जो है वो इस माहौल से, जातियात से, लड़ाई से, गालम गलोच से, इंतशार से तंग आके सियासत से ही किनारा इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे माहौल में जब हर तरफ मायूसी है, ऐसे माहौल में आर्मी चीफ और DGISI ने लाहौर में तकरीबन 350 स्टूडेंट से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने खिताब भी किया। फिर उसके बाद मुश्किल तरीन स्टूडेंट्स के सवाल भी लिए। आखिर तक वो वहां पे मौजूद रहे, हर स्टूडेंट से सवाल लिया और उसका तहम्मुल से जवाब भी दिया। उसमें 350 स्टूडेंट्स में तकरीबन UET के, UMT के और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 2500 तलबा से जो है वो गुफ्तगू की है। पहले एक ज़ाहिर खिताब किया, उसके बाद उनके सवालात भी लिए, उनके तहम्मुल से जवाबात भी दिए। उन्होंने जो जोर दिया वो दिया सोशल मीडिया पे। आपको पता है कि अभी कोई एक कमेटी भी बनी हुई है जो सोशल मीडिया, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानबाजी हो रही है उसकी तहकीकात करेगी। लेकिन इसका असल मकसद ये है कि जो यूथ हमारी है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया आज हर रेडी वाले के हाथ में, हर पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में, हर दरमियाने तबके के हाथ में मोबाइल है, उसमें फेसबुक है, उसमें व्हाट्सएप है, उसमें ट्विटर है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत पीछे रह गया। जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो सोशल मीडिया की पावर जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव भी है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से इजहार किया कि सोशल मीडिया पे जो है लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं, बगैर तहकीक के खबर को फॉरवर्ड भी किया जाता है, उसको फॉलो भी किया जाता है, उसको हकीकत भी समझा जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि सबसे पहले हमें खबर की तहकीक कर लेनी चाहिए और सोशल मीडिया का जो है पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया ने एक अजीब कल्चर जो है वो मुल्क में बना दिया है कि आप किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो बात सच्ची है, वो गलत है, वो सही साबित होती है, नहीं साबित होती। उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला भी दिया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लो। तो ये आर्मी चीफ और DGISI की तरफ से एक बेहतरीन इकदाम है, क्योंकि यूथ जो है इस वक्त बहुत मायूस है, उनके दिलों में बहुत ज्यादा सवालात थे। तो होप सो जो है वो आर्मी चीफ और DGISI उनको मुतमईन करने में कामयाब हुए होंगे। दूसरा, अब आप ये देखें कि इलेक्शन के दिनों में पंजाब में दफा 144 नाफिज करने की बातें की जा रही। देखिए, इलेक्शन के दिनों में अगर लोगों का इज्तिमा नहीं होगा तो इलेक्शंस कैसे होंगे। एक चीज समझ से बाहर है कि इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, माहौल प्रोवाइड करना है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मदद के जरिए मुल्क में एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। अगली हुकूमत के मुंतकिली तक उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस माहौल में वो एक पार्टी बन जाए, दफा 144 लगाने की बातें करना, इलेक्शन में जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक सियासी पार्टी की मुखालफत करना, हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसका एक सियासी पार्टी की मुखालफत करना, ये चीजें समझ से बाहर है। इनको इस किस्म के मशवरे दे कौन रहा है, ये चीज समझ नहीं आ रही। इनको ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही कि जो जितना आप एक जमात को दबाने की कोशिश करेंगे, देखें भुट्टो को मारने की कोशिश की, वो आज तक नहीं मरा। कभी भी सियासतदान नहीं मरता।
اس کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے وہ دوبارہ اسی فورس کے ساتھ کم بیک کرتا ہے یہ، بلکہ اس کو ہمدردی کا ووٹ پڑتا ہے۔ یہ سارا فائدہ جتنا یہ پی ٹی آئی کے خلاف نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا جو بھی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارا پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہا ہے بیسیکلی۔ 2024 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو چیزوں کو اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت